हिमाचल जैसे राज्य में पशुपालन विभाग की कितनी अहमियत है और पशुपालकों को कहां कहां कितनी दिक्कतें आती हैं। हमीरपुर जिला में डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे जिला में क्या क्या सहूलतें किसानों को मिल रही हैं। नमस्कार जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। धन्यवाद जी। जिला में क्या कुछ नया चल रहा है और आप किस तरह की पशुपालकों को जो है वो सहूलतें देने के लिए सरकार की योजनाओं को या पहले से चल रही योजनाओं को कैसे कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो हमारा विभाग और हमीरपुर में जो पशुपालन विभाग जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, इस वक्त आपको पता ही है कि नेशनल लेवल के ऊपर जो है एक कैटल का सेंसस चल रहा है, जिसमें कि पशु गणना चल रही है, जो कि हमें 25 फरवरी के पहले ख़त्म करनी है। तो इस वक्त जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको कि एक एप्लीकेशन के द्वारा जो है अंजाम दिया जा रहा है। फील्ड में जो हमारे पशु औषधि योजक हैं और पशु चिकित्सक हैं, पशु औषधि योजकों को जो है एन्यूमरेटर का दर्जा दिया गया है और जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो जो है सुपरवाइज़र हैं। तो उनके द्वारा जो है एन्यूमरेटर द्वारा जो है घर घर जाके जो है डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, पशु गणना की जा रही है और वो ऐप के माध्यम के थ्रू जो है वो जो है उसको अपलोड करके सुपरवाइज़र जो है उसको कंफर्म करता है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ज़िला में जो इस कार्यालय में नोडल ऑफिसर हैं, सहायक निदेशक परियोजना, वो जो है उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं और वो उसको कंफर्म करके जो है स्टेट लेवल के ऊपर शिमला में जो स्टेट के नोडल ऑफिसर हैं उन तक ये डाटा भेजते हैं और वो डाटा जो है फिर अपलोड हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वर है उसके अंदर। रोज़ का रोज़ हर दिन इस वक्त ये प्रतिक्रिया चल रही है। अभी कितने % हो गया सर और कितना बचा हुआ है? 40% के करीब जो है ये कार्य हो गया हुआ है और इसमें थोड़ी सी गति अब और आ जाएगी, क्योंकि प्रोसेस जो है ये चला हुआ है। तो काफ़ी गांव जो हैं वो कंप्लीशन की स्टेज पे हैं, तो जैसे ही वो अपलोड होगा तो डाटा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, हम 25 फरवरी के पहले जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। पहले मैंने पशु चिकित्सा अधिकारियों की यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें उन्हें मैंने निर्देश दिए थे कि इस कार्य को जो है 25 फरवरी के पहले हम सब ने मिल के जो है ख़त्म करना है और ये हम लोगों की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि फील्ड में जो आपके डिस्पेंसरीज हैं उनमें स्टाफ की जो एक समस्या रहती है, स्टाफ शिकायत ये रहती है कि भाई समय पे मिलते नहीं हैं और यह बहाना लगा के चले जाते हैं कि भाई हम तो फील्ड में गए हुए हैं, हम फलां जगह गए हुए हैं। उस पर कैसे करोगे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। जी, मैं समझता हूँ ये एक समस्या है और इससे जो हमारे पशुपालक हैं और फार्मर हैं वो अफेक्ट होते हैं कि जब उनको समय पर जो है पशुपालन विभाग द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। ये समस्या तो ज़रूर है। जैसे हमारे यहाँ पर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगी हुई है, जिससे कि जो है समय पे जो है कर्मचारी जो है यहाँ पर और अधिकारी जो है अटेंडेंस लगाते हैं, आने की भी और जाने की भी। नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तो है, पर फील्ड में किसी भी अस्पताल में नहीं है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फील्ड में ये व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इसका अभाव जो है हमें यहाँ पर हेडक्वार्टर में बैठ के महसूस होता है क्योंकि मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं इस समय। तो अगर कोई ऐसी प्रपोज़ल मैं जो है ज़रूर निदेशक महोदय को जो है बना के भेजूँगा कि जिससे कि जो है इनकी भी जो है किसी मोड से जो है अटेंडेंस लग पाए, कोई एप्लीकेशन थ्रू जो मोबाइल के थ्रू जो है वो, जिसमें कि लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह जो है वो रजिस्टर हो जाए और आने का समय और जाने का समय जो है वो रजिस्टर किया जा सके। हाँ, उनकी लोकेशन का भी पता चल जाता है अब तो। ऐसी बिल्कुल उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और महीने के अंत में जो है वो उस डाटा को एनालाइज करके हम पता कर सकते हैं कि समय पे जो है वो कर्मचारी और हमारे पशु औषधि चिकित्सा अधिकारी पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं और अपनी जो सेवाएं हैं वो दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से अगर इसको मॉनिटर कर पाएंगे तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू अटेंडेंस को, तो मेरे ख्याल से हमारी जो सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि आपके जो जहाँ भी डिस्पेंसरीज हैं या अस्पताल हैं
वहाँ पर ऐसे रजिस्टर नहीं हैं जहाँ पर ये पता चल पाए कि डॉक्टर गया है या फार्मासिस्ट गया है तो कहाँ गया है वो, और पिछले कुछ समय से उसने कहाँ कहाँ विजिट किया, ये एक दिक्कत है। जी, ये मेरे नॉलेज में थी बात। और जो परसों यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की ज़िले की जो मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि हर एक चिकित्सालय और पशु औषधालय में ये रजिस्टर मेंटेन होगा और किसी भी समय जो है उच्च अधिकारी द्वारा जो है इसका औचक निरीक्षण करके जो है ये दिया जाएगा। उसमें ये रजिस्टर जो थे, टूर रजिस्टर, ये पहले से ही सरकार ने बनवा रखे हुए हैं, पर इनके ऊपर थोड़ी सी कमी पेशी होगी, कहीं पे उस चीज़ को फॉलो नहीं हो रहा किया जा रहा होगा, तो वो मैंने निर्देश जारी कर दिए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने निर्देश दिए हैं इनके ऊपर जो है पूरी इनकी अनुपालना की जाएगी और हम भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इस चीज़ को मॉनिटर कर लेंगे। हमीरपुर ज़िला में होना चाहिए, ऊना ज़िले में है, बंगाना में है, शायद हरौली में है और पालमपुर में भी है, फिर कांगड़ा ज़िले में और जगह भी हैं, लेकिन हमीरपुर ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं हो पाई और यहाँ के जो एक्सरे होने हैं या फिर अल्ट्रासाउंड होने हैं पशुओं के तो वो दूसरी जगह हो पाते हैं। इससे दिक्कत तो है। जी, समस्या ज़रूर है। जैसे कि आपको पता है कि जो ज़िला हमीरपुर है यहाँ पर पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसी तरीके से एनिमल पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ज़िला छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पशुओं की संख्या कम है, पशुओं की संख्या ठीक है ज़िले के एरिया के हिसाब से। तो अभी प्लान है कोई कहीं इस पॉलीक्लिनिक का? जी, इसमें थोड़े दिन पहले जो है निदेशक महोदय ने हमीरपुर ज़िले का दौरा किया था और उन्होंने ताल फार्म का निरीक्षण किया और ताल ही के साथ हमारा एक सीमेंट बैंक लगता हुआ है जहाँ की बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और वहाँ पर स्पेस भी, जगह भी काफ़ी थी। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और डिटेल से जो है वो चीज़ों को समझा और एक मुझे आदेश दिए कि एक प्रपोज़ल बना के पॉलीक्लिनिक का ताल फार्म के लिए मेरे को भेजें, जो कि मैंने समयबद्ध तरीके से जो है उनको भेज दिया था। उसके पश्चात एक प्रपोज़ल और भी भोरंज से आया था कि यहाँ पर भी बनाने की आवश्यकता है, तो मैंने भोरंज का भी जो है भोरंज जो हमारा अस्पताल है पशु चिकित्सालय है उसके साथ साथ ही लगता हुआ पॉलीक्लिनिक के लिए भी प्रपोजल बना के निदेशक महोदय को भेज दिया। डॉक्टर साहब, ये जो एम्बुलेंसेज आई हैं, क्या इनका उपयोग उपमंडल स्तर पे नहीं हो सकता किसी और, मतलब उसमें डॉक्टर्स भी जाएं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, इस समय जो स्थिति है उसमें हमारे ज़िला में 4 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं और इनके साथ ही 4 डॉक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। 1962 जो इसका नाम दिया गया है और इसका कॉल सेंटर जो है इसका एक सोलन में जो है हेडक्वार्टर है और वहाँ से ये मॉनिटरिंग होती है। लेकिन अभी जो पीछे जो मीटिंग हुई परसों, तो मैंने उसमें एक निर्देश दिए अपने वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों को कि इसमें हमारा योगदान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो भी इनकी खर्चा आएगा, जो कुछ भी आएगा, वो इस कार्यालय द्वारा ही पेमेंट की जाएगी। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इन चीज़ों को मॉनिटर करें। ऐसा ना समझें कि जो ये 1962 की जो ये सेवा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इसको हम चाहेंगे कि हमारा विभाग इसको चलाए और इसकी सेवाओं का उपयोग, जो क्योंकि ये एम्बुलेंसेज हैं, हमारे विभाग भी इसको करे, तो ये सरकार द्वारा जो है निर्णय लिया जाना है इस मामले में। एक सर, वो जो 1100 नंबर पे जो शिकायतें बढ़ रही हैं, उसका कॉज क्या है? उसका कारण ये है कि समय पे जो है जो हमारे फार्मर्स हैं इनको जो है सर्विसेज नहीं कभी प्रोवाइड होती हैं या उससे वो असंतुष्ट रहते हैं जो सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो 1100 पे कंप्लेंट होती हैं। जैसा अभी पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक कंट्रोल होना ज़रूरी है कि हमारा जो पशु औषधि योजक है या चिकित्सक है वो उस समय पे, पर्टिकुलर समय पे कहाँ था। तो जब ये कंट्रोल अगर हो जाएगा तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि 1100 पे भी जो है कंप्लेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग हमीरपुर, जो जिला में जो दिक्कतें हैं पशुपालकों की उनके बारे में और जो विभाग कर रहा है उसको लेके इन्होंने बात रखी। अनंत ज्ञान टीवी के लिए हमीरपुर से विक्रम।